कन्या राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए द्विमासिक राशिफल फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में बताऊंगा विस्तार के साथ में। और आपको एक खुशखबरी भी मैं दे दूं कि 2026 का सबसे अच्छा टाइम अगर आपका कह सकते हैं तो उनमें से यह समय भी है। इसलिए ध्यान से सुनना कि ये 2 महीने अच्छे क्यों, क्योंकि पिछले दिनों दिक्कत थी ना आपके जीवन में, धीरे धीरे समय अच्छा आया है, अब और ज्यादा अच्छा आने वाला है। ये 2 महीने बड़े गजब के हैं, तो वीडियो पूरा देखना, बीच में नहीं छोड़ के जाना है भाई, इतनी अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं ना। लेकिन उससे पहले जान लो, यहाँ पर कुछ बुक्स मैंने यहाँ दिखाई हैं आपको, ये सारी बुक्स लिखी है मैंने, आप मंगवा सकते हैं हमारे संस्थान से। क्यों मंगवानी है? क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की पुस्तक है, इसमें माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के ढेर सारे उपाय बताए गए हैं। नवग्रह में अपना ज्योतिषी खुद बन जाओ, ज्योतिष संबंधी सारी जानकारी है। ऊपरी बाधा में, ऊपरी बाधा के साइंटिफिक कारण, इसके रीजंस, उपाय सब बताए गए हैं। पितृदोष एक रिसर्च बुक है जिसमें पितृदोष पर एक गहरा रिसर्च किया गया है, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा इससे। देवी देवता आराधना में 22 देवी देवताओं के मंत्र, स्तोत्र, चालीसा, उपाय दिए गए हैं। भैरव जी की साधना में उनसे संबंधित बहुत अच्छी जानकारी है। तो वास्तु वाली किताब में आपको बताया गया है वास्तु का A to Z, कमर्शियल वास्तु, घर का वास्तु, और वास्तु में क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ लिया तो समझ लेना आप वास्तु शास्त्री बन के प्रोफेशनल काम करने लग जाओगे, मेरी गारंटी, अगर इस किताब को आपने पढ़ लिया तो। तो ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो कोई भी पुस्तक आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप पर जो है आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर भेज दीजिए, जो बुक मंगानी है वो बताइए। तो ये तो जानकारी मैंने आपको बताई। अब जानते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, फरवरी और मार्च। तो देखो, सबसे पहले तो आपको उन दिनों के बारे में बताता हूं जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। तो आपको जो है फरवरी के महीने में 3, 4, 12, 13, 14, 22 और 23 ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो मार्च में 2, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 29, 30 एंड 31, मार्च के महीने में आपको इन दिनों में ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो अगर मैं कहूं आपके लिए इस महीने जो है, इन 2 महीनों में समय ठीक है, लेकिन अच्छा है ना भाई, बेस्ट टाइम है। और देखो मैंने लिखा भी है लाइफ का बेस्ट टाइम है, और क्यों है, विद रीजन। देखो हमारा जो चैनल है ना, इस पर कोई काल्पनिक बात नहीं की जाती है। जो ज्योतिष के प्राचीनतम ग्रंथ में जो सिद्धांत बताए हैं राशिफल बताने के, उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ प्रेडिक्शन बताता हूं। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेल्थ से, कि हेल्थ में आपका समय कैसा है। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको मैं बता दूं कि बुध मैक्सिमम टाइम 6 हाउस से ही ट्रांजिट करने वाले हैं। छठा घर जो है बुध के लिए सामान्य मानते, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते, इसलिए मैं कहूं कि आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चला जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक इंसिडेंट बड़ा गजब का हो रहा है कि बुध अपने प्रिय जो मित्र का हो या बुध का चेला कह लो, अपने राहु के साथ आ रहा है। बुध और राहु की युति हो रही है, जो आपके लिए आपके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर पहुंचाने वाली, और हेल्थ के मामले में भी ठीक है, ये अच्छी बात है। तो ये जो युति बन रही है ना, ये आपको जिंदगी में मजा देने वाली है, बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। और कब से कब तक? क्योंकि इस बार बुध एक लंबा स्टे ले रहा है, वो कुंभ राशि में कई दिनों तक ठहरेगा, मजे करेगा, ऐश करेगा, उसके मित्र की भी राशि है ये। तो भाई बुध जो है वो 3 फरवरी को ही आ जाएंगे यहाँ पे, 3 फरवरी को आके पूरे 2 महीने यहीं स्टे करने वाले। नॉर्मली 22 दिन, वो 20 दिन एक राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका लंबा स्टे रहेगा, वक्री मार्गी का सिलसिला चलेगा इस वजह से। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति पे। और आर्थिक स्थिति में मैं आपको बता दूं कि आपके लिए अच्छा 6 फरवरी तक समय सबसे बेस्ट है। 6 फरवरी तक शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, फिर वो 6 हाउस में आ जाएंगे आपके, तो उतना बेहतर फल आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन 7th हाउस में जब वो अपनी उच्च राशि में जाएंगे और आपके जो है खुद को देखेंगे, मतलब आपका खुद की राशि को देखेंगे, तो अपने भाव को देख के वो काफी बढ़िया जो है अच्छा रिजल्ट देंगे। मतलब आर्थिक मामले में समय आपका अच्छा है, और आप ये चाहते हैं कि आर्थिक मामले में मेरा समय और ज्यादा बेहतर हो, तो इसके लिए आपको मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो इससे आपका समय और ज्यादा अच्छा होगा और बेस्ट होगा, और आपको और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंस के बाद आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। वो काफी अच्छी यहाँ दिखाई देती है, पॉजिटिव दिखाई देती है।
गुरु मार्गी भी हो रहा है 11 मार्च को। तो पारिवारिक सुख आपका बेटर है, अच्छा है। माता पिता पत्नी सभी का एक अच्छा सहयोग मिलेगा। लव लाइफ भी बेटर रहेगी। लव लाइफ में अगर मैं बात करूं, आपका विवाह नहीं हुआ, आप लिव इन में रहते हो, तो वो मामला भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। चाहे डिस्टेंस में कोई रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उनसे भी एक बॉन्डिंग जो है काफी अच्छी आपकी दिखाई देती है। मतलब इस मामले में फैमिली सुख में कहो, आपके लव लाइफ की कहो, ये दोनों ही स्थितियां आपकी बहुत ही बेहतरीन जो है वो बन रही है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो भाई बिजनेस के मामले में भी समय अच्छा कह सकते हैं। फरवरी के महीने में आपके लिए कुछ चैलेंजेस हैं। मार्च का महीना बिजनेस के मामले में अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। तो भाग्य का भरपूर सहयोग मैं कहूं तो आपके लिए 2 मार्च के बाद ज्यादा टाइम अच्छा है। हालांकि जो अंतिम सप्ताह है मार्च का, 26, 27, 28, 29, 30, 31, उसमें जरूर दिक्कत है आपको। तो अंतिम सप्ताह में आपको सावधान रहना है। इसके अलावा समय आपका उत्तम बेस्ट बना हुआ है। अब जानते हैं आपके लिए नौकरी पैसा वालों के लिए समय कैसा है। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए गजब का टाइम आ रहा है, क्योंकि ये पूरे 2 महीने आपकी चलत रहने वाली है, आपकी पूछ रहने वाली, क्योंकि आपका समय ऐसा है नए मित्र बनाने का, नए सहयोगी बनाने का है। कोई नाराज चल रहा है तो उसको राजी करने का समय है। यानी ये 2 महीने आपके गजब के रहने वाले हैं। और नौकरी पैसा वालों को उन्नति भी मिलेगी। बेरोजगार चल रहे हो तो रोजगार प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे। यानी कि आपके लिए समय बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट के लिए समय जो है वो मिले जुले फल वाला है। कई मामलों में आपको अच्छे फल मिलेंगे, कई जगह आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो पॉजिटिविटी के लिए आपको भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। और भाग्य के मामले में समय ठीक है, अच्छा कह सकते हैं। और रेमेडी में मैं यही कहूंगा कि सबसे प्रमुख रेमेडी यही है कि माँ दुर्गा या फिर जो है वो माँ लक्ष्मी की साधना करें। क्योंकि आपको पता है कि 19 मार्च से नवरात्र भी आ रहे हैं। इसी महीने जो है इस दौरान होली भी है। इसके पहले महाशिवरात्रि भी इन 2 महीनों में ही। तो जितनी ज्यादा माँ लक्ष्मी की साधना उपासना करोगे तो समय आपका उतना ही बेहतर रहेगा। तो ये मैंने आपको राशिफल बताया। नक्षत्र फल की बात हम करते हैं अपने साप्ताहिक राशिफल में, तो वहां करके आप देख सकते हैं। और अगर आपका लग्न जो है वो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ है, तो 6 राशियों का लग्न है, तो ज्यादा समय आपका बेहतर कह सकते हैं। ये जो आपके लग्न में सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, उनमें सामान्य राशिफल आपके रहेंगे। और भिन्नाष्टक भी चेक कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ग्रह अच्छे ही फल दे रहे हैं। तो जितनी ज्यादा रेखाओं पर जो ग्रह रहेगा, समझ लो उतना ही बेटर फल आपको प्रदान करने वाला है। तो भाई जानकारी अच्छी लगी है ना, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते करते जाना। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी जरूर करना। नमस्ते।